इजराइल हमास में घमासान। 7 दिन से जारी है जंग। हमास कमांडर के घर पर एयर स्ट्राइक। भीषण हुई जंग। इजराइल और हमास के बीच 7 दिन से जारी जंग बदस्तूर चल रही है। दोनों देशों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। गाजा शहर में चारों तरफ आसमान से बारूद बरस रहा है। शहर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हर तरफ चीखों पुकार और दहशत का मंजर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल की सेना कैसे गाजा शहर में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रही है। इजराइल ने हमास की अंडरग्राउंड मेट्रो कही जाने वाली सुरंगों पर भी बम बरसाए। इजराइल का दावा है कि उसने इस हमले में हमास की सुरंगों का जाल तबाह कर दिया है। ये इजराइल के एक और हमले का वीडियो है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के सबसे टॉप कमांडर यही सिनवार के घर को निशाना बनाया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हमास कमांडर के घर पर एक नहीं बल्कि कई बम गिराए गए। इस हमले में हमास के कमांडर यही सिनवार का घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। ये इजराइल के हमले से तबाह हुई एक इमारत के मलबे से एक जिंदगी को बचाने की जंग की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ राहत कर्मी बर्बाद हुई एक इमारत से एक शख्स को बाहर निकाल रहे हैं। उस शख्स को बाहर निकालने के बाद राहत कर्मी उस इमारत के मलबे में दबे दूसरे लोगों को ढूंढने की जद्दोजहद एक बार फिर शुरू कर देते हैं। ये गाजा शहर के एक दूसरे इलाके की तस्वीरें हैं। इसमें भी तबाह हुई इमारत से राहत कर्मी एक जख्मी शख्स को बाहर निकालने में कामयाब रहे। इसके बाद वो इमारत के मलबे में बुरी तरह से घायल एक दूसरे शख्स को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल की बमबारी में गाजा शहर की कितनी तबाही और बर्बादी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ही गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर बम बरसा रहा है। हमास भी इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये इजराइल के शहर तेल अवीव की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार हमास के रॉकेट हमले से अपनी जान बचाने की गरज से एक सुरक्षित जगह की तरफ भाग रहा है और इमारत के बाहर लगी आग और फैली बर्बादी को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ अभी अभी हमास का दागा एक रॉकेट आकर गिरा है और इस इलाके में फैली अफरा तफरी उस हमले का नतीजा है। इजराइल के मुताबिक हमास के इस हमले में उनका एक नागरिक भी मारा गया है। एक जंग इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग का दायरा भी बढ़ गया है और इसकी आंच दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलती जा रही है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन की तस्वीरें हैं। वेलिंगटन की सड़कों पर गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ एक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फलस्तीन के झंडे और उसकी आजादी के बैनर थे। प्रदर्शनकारी गाजा में इजराइल के हमलों को फौरन रोकने की मांग कर रहे थे। 21st century, this kind of stuff shouldn't be happening. People are being evicted from their homes. These are refugees that are asking to literally return back to their homes. We need the Prime Minister to lead a campaign, a worldwide campaign through UN or through Europe or through anyone else to ask Israel to stop
attacking our people immediately. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में भी गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे फलस्तीनी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि इजराइल फलस्तीनी लोगों पर हमले करना फौरन बंद करे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी इजराइल के विरोध में वहां रह रहे फलस्तीनी समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी फलस्तीन को आजाद कराने की मांग और गाजा में इजरायली हमलों को फौरन बंद करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए वहां से हटाने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी। कहीं आप